चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। पहलगाम आतंकी हमले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है और दोनों में पत्र में पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले का जिक्र किया गया। आतंक के खिलाफ सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन हो, खड़गे की तरफ से ये कहा गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द बुलाया जाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी पत्र की जानकारी साझा की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पहलगाम आतंकी हमले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। दोनों में पत्र में पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले का जिक्र किया। ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार बने हुए हैं। प्रदीप, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और साथ ही चिट्ठी लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। देखिए, बिल्कुल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूरा विपक्ष एकजुट है और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर सरकार को समर्थन मिला है, तो ये जरूर कहा गया है कि इसका जोरदार जवाब दिया जाए। आतंक के आगे जिस तरीके से यहाँ पर दबाव बनाया विपक्ष ने, ये कहते हुए कि सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार जो भी फैसला लेगी, हर एक्शन का समर्थन किया जाएगा। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी इससे पहले संसद भवन परिसर में जो हुई थी और इसमें सभी विपक्षी दलों ने सरकार को समर्थन देते हुए ये कहा था कि आतंक को करारा जवाब दिया जाए। तो अब ये मांग की जा रही है कि विशेष सत्र बुलाया जाए, यानी दोनों सदनों का एक संयुक्त सत्र विशेष तौर पर बुलाया जाए, जिसमें आतंक के खिलाफ जो सामूहिक संकल्प है, इच्छा शक्ति है, उसका मैसेज जाए। और इसी संदेश को लेकर यहाँ पर ये चिट्ठी लिखी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि नेता विपक्ष भी है राज्यसभा में, पहले उनकी चिट्ठी सामने आती है। जयराम रमेश जो महासचिव हैं, ये जानकारी देते हैं और इस चिट्ठी में खड़गे ने लिखा कि एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज, सामूहिक इच्छा शक्ति संकल्प का आतंकवादी हमला जो हुआ, इसमें पूरे देश की एकजुट राय जाए और इसीलिए ये यहाँ पर विशेष सत्र बुलाया जाए, सरकार से ये मांग की गई है। इसके कुछ देर बाद ही राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, उनकी ओर से चिट्ठी सामने आई और इसमें भी उन्होंने आतंकवादी हमले का जिक्र किया। जो देश एकजुट है, विपक्ष एकजुट है, इसकी सामूहिक संकल्प शक्ति का एक यहाँ पर बेहतर संकल्प का एक मैसेज जाना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, ये मांग की गई है। तो दोनों प्रमुख नेताओं की ओर से मांग की गई है। इसके अलावा ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इससे पहले इन चिट्ठियों को भेजे जाने से पहले, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसने सहयोगी दलों से बातचीत की थी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, और उनसे राय ली गई थी। और कल ही मनोज झा, जो कि आरजेडी के नेता हैं, उनकी ओर से भी ये मांग की गई थी। तो अब जो दोनों प्रमुख नेता हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा में नेता विपक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में नेता विपक्ष भी हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, उन्होंने ये पत्र भेजा है, प्रधानमंत्री को संबोधित किया है। इस चिट्ठी की जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की ओर से दी गई है। तो सरकार क्या निर्णय लेती है, इस पर नजरें रहेंगी। विपक्ष की कोशिश है कि सत्र, अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है तो इसके जरिए जो बिंदु उठे हैं उस पर एक सामूहिक मैसेज दिया जा सके, स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा सके। हालांकि सरकार ने सर्वदलीय बैठक में ये खबरें आई थी कि चूक हुई है और उसको लेकर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज जो विपक्ष की ओर से और सत्ता पक्ष की ओर से गया कि एकजुट है पूरा देश इस आतंकी हमले के खिलाफ, एक जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो बिहार गए थे तब उन्होंने ये बात भी कही थी, बयान भी दिया था और उसके बाद उन्होंने मन की बात जो कार्यक्रम को संबोधित किया था देशवासियों को, उसमें भी ये मैसेज दिया था। तो कहीं ना कहीं आतंक को करारा जवाब देने की रणनीति पर सरकार काम कर रही है। इस बीच विपक्षी नेताओं ने पत्र भेजकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद का संयुक्त सत्र बुलाने की मांग की है। तो कहीं ना कहीं अब इस पर सरकार के रुख क्या होगा, वो क्या जवाब देते हैं, इस पर नजरें रहेंगी। लेकिन सर्वदलीय बैठक की जब मांग की गई थी, सरकार ने सकारात्मक पहल की, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और अब विपक्ष की ओर से मांग है कि इस पर एक संयुक्त सत्र बुलाया जाए संसद का, ताकि एक आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक संकल्प का मैसेज दिया जा सके। जी प्रदीप कुमार जी, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।